नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको हरतालिका तीज की कथा सुनाने वाले हैं। हरतालिका तीज एक पावन त्यौहार है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और फिर अगले दिन पूजा के बाद इस व्रत का पारण करती हैं। वैसे तो साल में 4 तीज आती है, लेकिन उन सभी में हरतालिका तीज का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। इस व्रत को कुंवारी लड़कियों द्वारा भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए किया जाता है। उत्तर भारत के अनेक राज्यों में इस दिन मेहंदी लगाने और झूला झूलने की भी प्रथा है। इस त्योहार की रौनक विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में देखने को मिलती है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत खोला जाता है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने बाल्यावस्था से ही घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न ना खा करके पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे अन्न जल ग्रहण किए बिना समय को व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा कलेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से उनका अतिथि सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर के वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुन करके गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे ही कलेश दूर हो गए। प्रसन्नचित्त होकर के वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वर्ण करना चाहते हैं तो भला मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर के नारद विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें क्या कारण है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी के साथ निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो। जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी अवश्य ही सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर के बड़े दुखी व चिंतित हुए। वे सोचने लगे, तुम जाने कहाँ चली गई हो। मैं विष्णु जी से उसके विवाह का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी साधना में लीन थी। भाद्रपक्ष शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं
तथास्तु कह करके कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पालन किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते हुए वहां आ पहुंचे। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देख करके गिरिराज अत्यंत दुखी हुए। पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र भाव से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यह था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पे खरी उतरी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर को छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पे जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्र पक्ष की शुक्ल तृतीया को साधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था के साथ करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब इसके व्रत की विधि के बारे में जानते हैं। हरतालिका तीज पर व्रत करके भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। नियमानुसार हरतालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सुबह उठकर स्नान आदि के बाद भगवान शिव और माता पार्वती को साक्षी मान करके व्रत का संकल्प लें। दिन भर निर्जला व्रत रखें। सूर्यास्त के पश्चात प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की रेत से बनी मूर्ति को स्थापित करें। पूजा और सुहाग की सभी वस्तुओं को माता पार्वती को अर्पित करें। व्रत कथा सुनकर के आरती करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।